अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी घर की सफाई, और घर की सफाई मैंने किस लिक्विड से की वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है फाइनली, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने लिक्विड रेडी करने के लिए ना, एक चक्की साबुन के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, विम ले लें या इस तरह की कोई भी अच्छी वाली ले लें। इसके अलावा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है उसके 4-5 चम्मच लें, क्योंकि मैं ये बाल्टी पानी की मैंने भरनी थी। मैंने 4 कमरे साफ़ करने थे, और इसके अलावा गराज भी साफ़ करना था, किचन सारा, मतलब कि मैंने पूरा घर साफ़ करना था। यहाँ पे विनीगर मैंने ले लिया तकरीबन 6-7 चम्मच विनीगर के लिए है, और सर्फ जो है ना उसके 5-6 चम्मच मैंने डाल दिए थे। और बेकिंग पाउडर है तो वो भी थोड़ा सा डाल दें, तो इसको अच्छे से आप ना, इसके अलावा कंफर्टर है ना आपके पास, तो वो 5-6 चम्मच आप वो भी डाल दें। उससे थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आती है सारी चीज़ों से जब आप साफ़ करें। मतलब पूरा आपका जो घर है ना उसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है जब आप सफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी दीवारों को, किचन की उनको भी अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि 1.5 साल से काम चल रहा था। तो तकरीबन 6 माह पहले टाइल्स वगैरह लग गई थी, पत्थर भी लग गया था। तो फिर वो जो था ना, इसके ऊपर काफ़ी मैल जमी हुई थी। मैंने कहा मैं एक दफ़ा ही साफ़ करूँगी। तो ये मैंने एयर फ्रायर, ओवन, सारी चीज़ों को भी इसके साथ स्प्रे करके साफ़ किया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बना, मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है ना। सुबह मैंने 6-7 वीडियो देखी थी, और सारी वीडियोस को मैंने मिक्स करके तो अपनी मर्ज़ी का फिर लिक्विड रेडी किया था, कि जिसमें मुझे लग रहा था कि ये बेस्ट है। क्योंकि कुछ में ऑयल डाल रहे थे, कुछ में कुछ, उससे ये होता है कि आपका जो है ना, आपका जो फ़र्श है वो ख़राब हो जाता है, आपकी टाइलें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कुछ भी इस तरह की हार्मफुल चीज़ जो थी ना अपनी टाइलों पे नहीं लगानी थी। तो फिर मुझे वो जो मुनासिब लगा ना, मैंने वो डाला, और मैंने सोचा इससे ही साफ़ हो जाएगा। ना भी होगा तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं लगाऊंगी जिससे जो है ना मेरी टाइल्स या पत्थर जो ख़राब हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला, और इसलिए फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसके अलावा भी जो मेरे चेयर और टेबल थे ना वो भी बहुत गंदे थे, वो भी मैंने साफ़ करने थे। उनके लिए भी मैंने ये लिक्विड रखा था। इसको तो ये था ना, मैंने लगा के पहले छोड़ दिया था, छोड़ देती थी, फिर 10 मिनट के बाद मैं आके इसके साथ जो था ना अच्छे से इसको रगड़ती थी। यहाँ पे आपको पता ना पेंट लगी होती है जो नीचे फ़र्श के ऊपर, वो पेंट बहुत ज़िद्दी थी। उसने तो मुझे वो थका दिया कि बस मुझे माइग्रेन ही शुरू हो गई थी। मैं थक गई थी इस दिन इतना। इसकी जो साथ जुड़ी हुई थी ना पेंट, उसको मैंने ना तो ब्रश यूज़ किया ना कुछ यूज़ किया। मैंने सिर्फ एक सॉफ्ट सा ना, थोड़ा सा मतलब सख्त कपड़ा लिया, उसके साथ साफ़ किया, और अल्लाह का शुक्र है हो गया, लेकिन मुझे बीमार कर गया। यहाँ पे फिर उसी वक्त ओले पड़ने शुरू हो गए। इस कदर सख्त बारिश शुरू हो गई थी कि एक तो पानी में इतना काम किया, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो फिर ठंड मुझे लग गई इस कदर कि मुझे जो माइग्रेन का अटैक होता है वो हो गया। यहाँ पे फिर मैंने किचन भी ऑर्गेनाइज़ किया। मेरी आदत है कि जब मैं काम को लगती हूँ तो मुझे होता है कि सारा ही मेरा काम ना अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने सारे जो अपने बर्तन है ना मैंने सेपरेट करके रखे हैं, और इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये कांच के बर्तन सारे मैंने जो है ना सिंक के ऊपर रखे हैं, कि ये मुझे इनकी कम ज़रूरत पड़ेगी, कभी वीडियो में पड़ेगी या कोई मेहमान ख़ास आ जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थी पहले मैंने सामने फ्रंट पे रखी, फिर मैंने सोचा नहीं इनको साइड पे सारी को कर देती हूँ, और ऊपर जो मेरे ग्लास सेट है ना, वाटर सेट, वो मैं ऊपर सेट कर लेती हूँ। और ये जो है ना, अब बर्तन ज़्यादा थे, जगह मेरे पास थोड़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये जो मेरे पास केक का मोल्ड पड़ा मैंने, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा करती हूँ, एक स्टाइल भी बन जाएगा और मेरे बर्तन भी सेट हो जाएंगे। अब ये मेरे पास जो थे ना 6 ग्लास सिर्फ यही थे, या 3 सेट हैं जिनमें 6 ग्लास हैं, बाकी किसी में 2 रह गए हैं, किसी में 4 रह गए हैं। तो मैंने सोचा जो मेरे पास 6-6 ग्लास है ना, उनको मैं यहाँ सेट करती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 वो ग्लास रखे, दूसरे वाइन ग्लास, और ये 4 बचे थे मेरे पास। आपको पता है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो फिर किसी को आप कह नहीं सकते। तो ये हम ना, हमारी फैमिलीज़ में होता है कि और कुछ हो ना हो, एक पूरा ट्रक भर के अपने बेटी को जहेज़ का ज़रूर देना। तो ये सारी मेरी चीज़ें जो है ना मेरी अम्मी के घर की हैं। तो कुछ मैंने इधर से भी आके काफ़ी सारी ख़रीदी हैं, लेकिन ये अब इतने साल मेरी शादी के हो गए, लेकिन अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये ग्लास फिर आपको पता है टूट जाते हैं जब इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे ना 6 ग्लास थे, इनके साथ मैंने अभी वाटर सेट पूरा लिया था। ये भी तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है। तो इनको जो है ना मैंने साइड पे जो जगह बची थी उसमें एडजस्ट कर दिया। ये जहाँ पे सेट हो गए। तो जो अब बच गई थी मेरी जो थी
सैंडविच मेकर उसको फिर मैंने निकाल लिया क्योंकि वो सेट नहीं ऊपर हो रही थी। नीचे ये सारे कांच के बर्तन मैंने रख दिए, साथ में छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट मैंने रख दी। अब मेरे पास बच गए थे जो गिलास वाइट कलर वाले, इनको मैंने पीछे कर दिया और जो दो दो बचे थे उनको मैंने आगे कर दिया कि कभी होता है 2 मेहमान आ जाते हैं, कभी होता है 4 आ जाते हैं। तो जो मतलब 2-2 या 3-3 वाला सेट था ना, ये देखे इनको मैंने आके रख दिया कि फटाफट से बंदा निकाल लेता। जैसे आप कांच के बर्तन बड़े इस तरह रखते हो ना, तो फिर अगर जल्दी जल्दी आप निकालते हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर तोड़ फोड़ होती है। तो मैंने इस तरह बड़ी हिसाब के साथ ना, मतलब जो 3 थे वो पीछे रखे, जो 2 थे वो आगे रखे कि कभी 2। अव्वल तो मेरे घर में बहुत कम ही मेहमान आते हैं, मेरी दोस्तें ही आती हैं 2 या 3 इसी तरह कुछ होता है, तो मैंने फिर वो 2-2 वाले आगे रख लिए थे। यहाँ पे इसको मैंने किया ख़त्म। अब यहाँ पे स्पाइसेस वाली जो थी ना, मैंने बिल्कुल चूल्हे के ऊपर जो है ना सेट किए हैं, क्योंकि अभी ग्रोसरी तो मैंने की नहीं थी, लेकिन चीज़ें मैं सेट कर रही थी कि कुछ ना कुछ जो है ना मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। यहाँ पे सारे मैंने स्पाइसेस वाले रैक्स जो थे वो रख लिए थे। और इसके बाद जो था ना, ऊपर वाला रैक बच जाता था, तो मैंने सोचा अब उसमें क्या करूं, क्योंकि जो मेरे हाथ के सामने जो बार बार मुझे चाहिए थे वो सारे मैंने नीचे रख लिए थे। अब ऊपर मैंने वो जो ये भी स्पाइसेस वाले थे, लेकिन अभी मुझे हैंग करने के लिए कुछ चीज़ नहीं, मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा इनको भी ऊपर रखती हूँ। जो फ्रिज के जो थे बॉक्स वो भी मैंने वहाँ पर रख दी। अब ये एक्स्ट्रा में चीज़ें आ रही थी जो मैं ना काउंटर टॉप पर मैंने रखनी थी, लेकिन अभी मैं नहीं रख पा रही थी। इनको फिर मैंने एक रैक में सबको ना सेट कर दिया। और बेटी की वाटर बॉटल थी, क्योंकि टिफ़िन वगैरह तो अभी मैं दूसरे घर में रखे हुए हैं, तो ये चीज़ें फिर मैंने यहाँ सेट कर दी। यहाँ पे ये स्टैंड है, ये कैंडल स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने रख के तो इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया कि चले ये मेरा जो रैक ना अच्छा लगेगा देखने में। ये जो है ना स्पून स्टैंड है, लेकिन स्पून जो है ना सारे इस घर में नहीं, अभी मैंने ख़रीदे नहीं थे, मैंने सोचा चले ठीक है इसको रख देती हूँ। यहाँ पे जी आपको पता है मैंने ये ना ये लिया था चम्मच वगैरह रखने के लिए, क्योंकि शॉप से मुझे बहुत महंगा मिल रहा था, तो फिर मैंने लंडे की शॉप से इसको 500 में ख़रीदा था। तो इसमें जो पास मेरे जो थे ना स्पैचुला और इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें, वो मैंने सेट कर दी थी। पूरा सेटअप एक कल्ट्री सेट और इस तरह का कुछ भी नहीं था मेरे पास। यहाँ पे मेरे थोड़े से बर्तन थे जो साफ़ सुथरे करके मैंने एक रैक्स में रख दिए थे। बाकी जी ये आई थी हमसायों के घर से चाय मेरे लिए, और मुझे नहीं पता ये पकवान है या क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता ना हर एरिए के खाने थोड़े डिफरेंट होते हैं। और बस मैंने अल्लाह का शुक्र किया और चाय भी पी और जो उन्होंने भेजा था वो भी खा लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बैग मुझे बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिले थे। आपको पता है मैं लंडे की चीज़ों को बहुत ही मुझे ब्रांड ही उनमें नज़र आता है। तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त को धोया मैंने, इसको मैंने प्रेस किया, इसका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ इसकी ज़िप थोड़ी सी ख़राब थी, उसको भी मैंने कहा मैं सेट करवा लूँगी। तो एक मुझे फ़ाइल मिली थी साथ में ना, फ़ाइल, दोनों चीज़ें जो थी मैंने ले ली। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने किचन जो सेट करवाया ना, इसके नीचे मैंने स्ट्रिप लाइट लगवाई है और 1-2 बल्ब मैंने लगवाए हैं। और अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं एक ही लगवाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इसके साथ भी रोशनी बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़रूरत नहीं है 2 बल्ब लगवाने की ना। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि मैंने सारी चीज़ें सेपरेट रखी हैं। और ये सारे मेरे कप हैं, कप्स का रैक मैंने सेपरेट कर दी, क्योंकि कप्स मुझे बदल बदल के, मेरी आदत है कि मैं 2-4 दिन जो चीज़ यूज़ कर लूँ ना, फिर मेरा दिल होता है कि इसको बंद कर दूँ अगली कर लूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से लेके मुझे ये कि एक ही चीज़ को यूज़ करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं 2 दिन एक चीज़ यूज़ करती हूँ, फिर मैं उसको छोड़ के 10 दिन उसको गैप देती हूँ, फिर मैं दूसरी यूज़ करती हूँ, कप हो गिलास हो कुछ भी हो। यहाँ पर एयर फ्रायर और अवन को मैंने जो है ना, ये मेरे पास एक रैक है, जैसे मैंने आपके साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर की थी कि ये 6-7 साल पहले मैंने एक 3500 में अलमारी ली थी पूरी फुल, इस तरह पाइप्स की बनी हुई ना, जिनकी होगी उनको पता होगा, ये फोल्ड भी हो जाती है। तो इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, इसका एक हिस्सा तो वेस्ट हो गया, लेकिन इसको मैंने बहुत ही संभाल के रखा और यकीन करिए बहुत मज़े की अभी तक लगती है। क्योंकि मैं अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखा था, अभी मैंने सोचा कि मैं इस तरह की एक अलमारी जो है ना खुद, मतलब मैंने कहा हुआ है ना, जिससे मैंने फर्नीचर रेडी करवाया था कि मुझे आप 3 रैक्स वाली, जिसमें मैं ओवन, अपना माइक्रोवेव और जो है ना एयर फ्रायर रख सकूं, तो वो मैं इस साइड पे रखूंगी। ये जो चूल्हे वाली साइड है, इस साइड में थोड़ी सी जगह पाई है, मैं वहाँ पे रखूंगी। अब अच्छा जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए अपना अपने बहुत ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह।